जय हिंद। तो फाइनली आप सभी का जो एक लंबा इंतज़ार था वो ख़त्म हो चुका है। हाँ जी बिल्कुल, बीआरओ ग्रिफ की तरफ से कंप्लीट डिटेल्ड ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है आपके रिक्रूटमेंट, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 है, वो ऑफिशियली बीआरओ ग्रिफ ने आउट कर दी है। यह है आपके वैकेंसी का ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को देखकर जाहिर सी बात है कि आप अब बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे और आज से ही, इसी टाइम से ही आप जो अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिए। भर्ती की जो कंप्लीट जानकारी है इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक सिंगल अपडेट भी आपसे मिस नहीं होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के सारी चीज़ें ध्यान से सुननी है, ताकि एक सिंगल मिस्टेक भी आपसे न हो और जो आप अपनी तैयारी है या फिर जो फॉर्म की जानकारी है वो बिल्कुल सही तरीके से आप कर पाएँ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल आपके कितनी वैकेंसी हैं। तो देखिए, इन सभी को मिलाकर टोटल जो आपकी 899 पोस्ट हैं वो इस भर्ती में आपकी रहने वाली हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी आपकी वैकेंसी है वो है एसकेटी स्टोर कीपर टेक्निकल की, जिसमें आपके टोटल यहाँ पर 300 वैकेंसी हैं। इन 300 में से जो भी आपकी कैटेगरी है, यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, तो किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी हैं वो आप जो है इस टेबल में आराम से देख सकते हैं। ड्राफ्टमैन की टोटल 42, हिंदी टाइपिस्ट जिसको आप क्लर्क भी बोल सकते हैं 10 वैकेंसी हैं, ऑपरेटर कम्युनिकेशन की 261। इसके बाद यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है इसको एक प्रकार से ड्राइवर ही आप बोल सकते हैं। ऑपरेटर की जो पोस्ट है, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी ओईएम ऑर्डिनरी ग्रेड की, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है 207 पोस्ट हैं। और इलेक्ट्रिशियन के टोटल 79 पोस्ट हैं। ये आपकी जो पोस्ट हैं वो यहाँ पर आपकी आउट हुई हैं। अब बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो अपडेट आपको हम पहले भी दे चुके थे। सबसे बड़ा डाउट था कि फॉर्म आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो आज से ही, इसी टाइम से ही फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म को फिल करने की वो है आपकी 21 मई 2026, यानी कि फॉर्म आपके आज से आप फिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि लास्ट डेट कौन सी है। तो फॉर्म की यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई 2026 है। कुछ आपके स्टेट हैं जैसे कि आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ये कुछ आपके स्टेट हैं। इनमें आपकी जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट दी गई है वो 19 जुलाई 2026 है। अब सबसे बड़ी गलती पता है बच्चे क्या करते हैं? सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो इसको लास्ट डेट मान लेते हैं फॉर्म को फिल करने की। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए, इसका मतलब ये होता है कि ये आपके लास्ट डेट है ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद क्योंकि ये आपका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाना है, तो ग्रिफ सेंटर पर इस डेट को फॉर्म आपका पहुंच जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है 4 जुलाई को आप फॉर्म फिल करें और फिर वो आपका पहुंचे वहां पर सेंटर पे 10-11 जुलाई को, तो जाहिर सी बात है फॉर्म आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको इस लास्ट डेट से पहले फॉर्म ऐसे भरना है कि वो आपका सेंटर पर 4 जुलाई या फिर इससे पहले पहुंच जाए। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो आपकी एज है ना वो काउंट कब से होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि वैसे तो हमेशा से ही आपकी जो क्रूशियल डेट है ना वो फॉर्म फिल की लास्ट डेट होती है। लेकिन इस बार जो लास्ट डेट है वो आपकी एज के लिए वो रखी गई है 1 जून 2026, यानी कि 1 जून 2026 को जो आपकी एज है कम से कम 18 और अधिकतम आपके 27 होनी चाहिए यूआर और आपकी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। हालांकि ओबीसी को इसमें 3 साल और जो एससी एसटी है इनको एज में 5 साल की छूट भी मिलेगी। तो आपकी एज किस डेट से लेकर किस डेट के बीच में होनी चाहिए अपनी कैटेगरी के अनुसार आप सभी देख सकते हैं। याद रखना है, ओबीसी और एससी एसटी वालों को अपनी एज का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आपकी कैटेगरी में वैकेंसी हो और आप अपनी ही कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करें।
ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनकी वजह से बहुत सारे बच्चों का फॉर्म भी रिजेक्ट होता है और सिलेक्शन भी उनका रुक जाता है। इसलिए बोल रहे हैं, कोई भी पॉइंट आप मिस मत कीजिए, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। इसके बाद देखिएगा, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड आपका आएगा ना, वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की परसेंटेज के बेस पर आएगा। तो उस परसेंटेज में अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास सर्टिफिकेट या फिर क्वालिफिकेशन है, तो वो परसेंटेज आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड हो जाएगी। इसकी जो डिटेल में जानकारी है वो अलग से आपको हम एक वीडियो में बता देंगे। और यहाँ पर फॉर्म को फिल करने के लिए जो यहाँ पर आपके जर्नल, AWS, एक्स सर्विसमैन और OBC वाले बच्चे हैं, इनको 50 रुपये की फ़ीस पे करनी है। बाकी सभी को जो फीस में है वो छूट रहेगी। और फीस कैसे पे करनी है वो भी आपको हम अलग से डिटेल में बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फीस है उसकी प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अलग से प्रॉपर ऑनलाइन तरीके से फिर आपको रिसिप्ट कैसे लगानी है, क्या फिल करना है, वो हम बता देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हर एक पोस्ट की एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। जो आपके ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, एज लिमिट आपको हम बता चुके हैं, सभी पोस्ट में कम से कम 18, मैक्सिमम आपकी 27 साल रहेगी। और जितने भी आपकी रिजर्व कैटेगरी हैं उनको छूट मिलेगी। तो ड्राफ्टमैन में आपकी +2 क्लास अगर आपने पास कर रखी है विद साइंस सब्जेक्ट, और आपके पास से 2 साल का सर्टिफिकेट है इन आर्किटेक्चर या फिर ड्राफ्टमैनशिप का, तो यहाँ पर आप ड्राफ्टमैन की पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। फिर जो हिंदी टाइपिस्ट क्लर्क की पोस्ट है, इसमें आपको +2 पास होना अनिवार्य है, प्लस में हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। इसके बाद जो सबसे फेमस है और सबसे पॉपुलर इस भर्ती में पोस्ट है स्टोर कीपर टेक्निकल यानी कि SKT। इसमें सिर्फ और सिर्फ है अगर आप +2 पास कर चुके हैं तो वेलकम, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। स्टोर कीपिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और जो नॉलेज है वो आपको हम बैच के द्वारा, नोट्स के द्वारा कंप्लीट तरीके से ऐसे बता देंगे कि एग्जाम में जो सिलेक्शन है ना, जब पेपर में आप बैठेंगे तो खुद बोल देंगे कि हमारा सिलेक्शन कन्फर्म है। स्टोर कीपर में जो पीछे भर्ती आई थी AIR-1 ऑल इंडिया रैंक 1 भी आपके अपने इसी चैनल सक्सेस एजिड के द्वारा दी गई थी। प्रूफ अगर देखना है तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, आपको प्रूफ मिल जाएगा। और इस भर्ती के लिए चाहे SKT की बात करें या फिर ओवरऑल किसी भी पोस्ट की बात करें, आज से ही जुड़ जाइए, आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और तैयारी करने के लिए आप जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 89 306 38 526, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर पोस्ट का स्पेशल बैच, स्पेशल नोट्स आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप पूछेंगे कि इस भर्ती में सबसे कम कंपटीशन वाली पोस्ट कौन सी है, तो एक तो सबसे कम कंपटीशन, दूसरा आज मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये जो पोस्ट है ना आपके ऑपरेटर कम्युनिकेशन की, जितनी इसमें पोस्ट आई हैं वो कभी भी आपकी पूरी फिल नहीं होंगी। चाहे एक वैकेंसी ही क्यों ना खाली जाए, लेकिन वैकेंसी खाली जाएंगी। अगर मैं इतना दावे से बोल रहा हूं, और कंपटीशन तो कम होगा ही जब पोस्ट आपकी पूरी फिल नहीं होंगी, तो ये क्यों बोल रहा हूं, इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन की वजह से। क्वालिफिकेशन ये है कि आपको सबसे पहले +2 पास होना चाहिए, दूसरा आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कौन सी ट्रेड से, या तो वायरलेस ऑपरेटर से या फिर रेडियो मैकेनिक से। इसके अलावा कोई आपके पास डिप्लोमा है, BTech ही क्यों न कर रखी हो, आप एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए इस पोस्ट में सबसे कम कंपटीशन है। देन जो यहाँ पर आपकी ड्राइवर, जिसको आप OEM बोलते हैं, इसमें आपके पास 10th है। मैंने इसको ड्राइवर नाम क्यों दिया था, क्योंकि यहाँ पर इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। तो जो डोजर होता है, या फिर आप इसको एक्सकेवेटर भी बोल सकते हैं, अगर उसका लाइसेंस है, या फिर आपके पास है हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, प्लस में 6 महीने का आपके पास से ड्राइविंग का जो डोजर का एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो इसमें 3 क्वालिफिकेशन हुई, एक तो आपकी 10th क्लास, दूसरा आपका हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस, जो कि आपका कौन सा होना चाहिए, आपका हैवी का या फिर आपका डोजर का, और प्लस में नंबर 3 आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस ड्राइविंग का, तब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। लास्ट में जो आपकी पोस्ट है वो इलेक्ट्रीशियन की है। इसमें 10वीं पास,
प्लस में जो ITI का सर्टिफिकेट है ऑटो इलेक्ट्रीशियन से वो होना चाहिए। नंबर 3, 1 साल का आपका इलेक्ट्रीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी इन सभी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ये आपके सभी पोस्ट की जानकारी है। सभी पोस्ट की एज लिमिट की जानकारी बता दी 18 से 27, सभी पोस्ट के एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बता दिया। अब चलिए बात करते हैं कि इनकी सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कि हर पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। जो सिलेबस की जानकारी है हर एक पोस्ट की वो भी आपको हम अलग से बता देंगे एक वीडियो में। यहाँ पर देखिए जो आपकी पोस्ट हैं उन सभी पोस्ट में एक चीज़ सबसे कॉमन है, आपका फर्स्ट स्टेज रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन तो सभी पोस्ट का होगा। इसके बाद कुछ पोस्ट हैं जिनमें आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है, सभी पोस्ट में जो ट्रेड टेस्ट है ना वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी सिर्फ आपको पास करना है, उसका कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज आपको जो है आपके फाइनल लिस्ट में नहीं मिलेगा। कौन कौन से पोस्ट का होगा? एक तो हिंदी टाइपिस्ट का होगा जिसमें आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी। इसके अलावा आपका इंग्लिश और हिंदी में SC लिखा आपका जाएगा, और फिर आपका हिंदी इंग्लिश में सेंटेंस है, फिर आपका लेटर राइटिंग हिंदी और इंग्लिश में, यह आपका ट्रेड टेस्ट है। फिर ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आपकी OEM और फिर आपकी इलेक्ट्रीशियन, इन पोस्ट में आपका यहाँ पर टाइपिंग या फिर जो अन्य ट्रेड टेस्ट है वो कंप्लीट होगा, और अदर किसी पोस्ट में ट्रेड टेस्ट आपका नहीं होगा। जो सबसे पॉपुलर पोस्ट है ना स्टोर कीपर टेक्निकल की, इसमें सिर्फ रिटन एग्जाम दीजिए, ज़बरदस्त पोस्ट है। एक सिर्फ रिटन टेस्ट के बेस पर आप इसमें फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। हाँ, एक थोड़ा सा बिल्कुल कतई नॉर्मल सा फिजिकल आपका ज़रूर होगा। ओके, तो ओवरऑल सभी पोस्ट का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है आपको हमने बता दिया है कि एक तो आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, और सभी पोस्ट की जो फाइनल लिस्ट बनेगी ना, फाइनल कट ऑफ बनेगी, वो आपकी उसी रिटन एग्जाम के बेस पर तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिर आपका होगा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट, आपकी चेस्ट, आपका वेट ये मेज़र किया जाएगा। फिर कुछ टेस्ट में आपका ट्रेड टेस्ट, जो पोस्ट हमने बताई हैं वो कंडक्ट होगा। ये क्वालिफाई करने के बाद आपकी लिस्ट आउट होगी फाइनल। जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनके उन फाइनल सिलेक्टेड बच्चों का फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो बच्चे मेडिकल और DV में फिट होते हैं उनको वहाँ पर जो जॉइनिंग लेटर है वो दे दिया जाएगा। ये आपके सभी पोस्ट की सिलेक्शन प्रोसेस है। और आपके किस पोस्ट के लिए, यहाँ पर आपके किस कैटेगरी के लिए कितने हाइट, कितने चेस्ट, कितना वेट होना चाहिए, ये टेबल भी आप देख सकते हैं। डिटेल में आपको यहाँ पर हम बता देंगे कि आपके हाइट, चेस्ट, वेट वगैरह किस स्टेट के लिए कितना होना चाहिए। और जितने पॉइंट आपको हमने बताए हैं ना कि हम ये डिटेल आपको अलग से एक वीडियो में बता देंगे, तो ऐसा नहीं है कि बोल के छोड़ दिया। जो भी पॉइंट आपको बताए हैं उन हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल में आपको वीडियो मिलेगी। आज स्टार्टिंग से मेरा एक वादा आप याद रख लीजिए, जो आपकी ये वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के इस स्टार्टिंग फेज यानी कि फॉर्म फिलिंग से लेकर आपके फाइनल जॉइनिंग तक हर एक जो अपडेट है वो टाइम से आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप जो चैनल है इसके साथ जरूर जुड़े रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। यह है आपका ऑफिशियल जो एप्लीकेशन फॉर्म है, फिल करके जो आपको बियर ग्रिप सेंटर पर भेजना है, सभी डॉक्यूमेंट अटैच करके वो कंप्लीट आपका फॉर्म दिया गया है। यहाँ पर आप जो है सिर्फ मेरी एक रिक्वेस्ट मानिएगा। देखिए जो तैयारी है इसका वादा कर चुके हैं, दूसरा एक और वादा करते हैं। जो फॉर्म आपको फिल करना है ना, इसको कैसे फिल करना है इसकी जो कंप्लीट वीडियो है वो चैनल पर आपको मिलेगी, और उसको ज़रूर देखिएगा। आपसे वादा करते हैं जैसे फॉर्म आपको बताएंगे अगर वैसे फिल कर देंगे ना, तो फॉर्म को लेके आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपको पता है BRO ग्रिफ में ऑफलाइन आपका फॉर्म अप्लाई होगा, फिर आपका फॉर्म के बेस पर एडमिट कार्ड आएगा, और एक बिल्कुल छोटी सी मिस्टेक भी आपका फॉर्म रिजेक्ट करवा सकती है। वो गलती आपसे हम नहीं होने देंगे, ये भी आपसे वादा है। तो फॉर्म फिलअप की जो कंप्लीट वीडियो है वो आपको कल यानी कि एक दिन बाद ही मिल जाएगी। उसको देखने के बाद ही आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। ओके, तो ये थी कंप्लीट जानकारी आपकी भर्ती के बारे में। उम्मीद करते हैं कि कोई डाउट आपका नहीं बचा होगा। जो कोई भी डाउट है तो चैनल के साथ जुड़े रहना है, एक सिंगल डाउट भी नहीं छोड़ेंगे। ओके, और अगर आप अपनी तैयारी जो है स्टार्ट करना चाहते हैं आज से ही,
तो आपका नीचे नंबर आपको दिख रहा होगा 89 306 38 526, वहाँ पर आप जुड़ जाइए और आज से ही अपने सिलेक्शन के लिए अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़कर शुरू कर दीजिए। ओके, इतना आपको बोल सकते हैं कि अगर हमारे साथ तैयारी करेंगे तो लाइफ में बीआरओ ग्रेफ की इन पोस्ट के लिए दोबारा से तैयारी करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ये आपसे वादा है। इससे ज़्यादा हम भी कुछ आपके लिए नहीं बोल सकते हैं। बाकी आप जब तैयारी करने के लिए जुड़ेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। ओके, तो जुड़े रहिएगा और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।